तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलेक्सा ब्लिस से। तो भाई एलेक्सा ब्लिस नहीं होने वाली है मंडे नाइट रॉ में। पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि रॉयल नंबर रिटर्न के बाद एलेक्सा ब्लिस हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेंगी। तो देख के लगा था कि भले ही एलेक्सा ब्लिस लिली के साथ आई है, भले ही डार्क कैरेक्टर के साथ आई है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू इनके कैरेक्टर को चेंज करने वाली है बिकॉज वाइट 6 तो स्मैकडाउन में, तो एलेक्सा रॉ में, इसका मतलब कि वो वाइट 6 के साथ में नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, अपडेट चेंज हो चुकी है। पीडब्ल्यू इंसाइडर की ही अपडेट वो भी थी, ये भी है। यहाँ पर कहना पीडब्ल्यू इंसाइडर का एलेक्सा ब्लिस will now be headed to SmackDown. The original plan several weeks ago saw a move to Raw। तो कहना था भाई यहाँ पे पीडब्ल्यू इंसाइडर का कि एलेक्सा ब्लिस पहले रॉ में होने वाली थी लेकिन अब स्मैकडाउन में जाने वाली है, ऐसा कुछ इनका कहना है। तो अब स्मैकडाउन पे वाइट 6 से भाई एलेक्सा ब्लिस डार्क कैरेक्टर के साथ आई हैं, लिली के साथ में आई हैं। सो 110% भाई देन वो वाइट 6 को ज्वाइन करेंगी, यानी तो किसी तरीके से उनके स्टोरी का पार्ट होने वाली है। अभी वाइट 6 भाई पिछले कुछ टाइम से फिर से इररिलेवेंट हो चुकी है। मे बी शायद एलेक्सा ब्लिस उनको रिलाइव कर सकती हैं। मे बी हो सकता है भाई कि एलेक्सा ब्लिस उनको आके हील वगैरह कर दें, कुछ ऐसा हो जाए। हो सकता है कि अभी हम जो बोर हो चुके हैं वाइट 6 से, मे बी वो शायद से फिर से इंटरेस्टिंग हो जाए, या फिर हो सकता है कि एलेक्सा ब्लिस का ये रन वेस्ट हो जाए। तो बहुत बड़ा गैम्बल है भाई मेरे अकॉर्डिंग। डब्ल्यूडब्ल्यू एलेक्सा को मिस ब्लिस वाले कैरेक्टर के साथ में, गॉडेस वाले कैरेक्टर के साथ में ला सकती थी, लेकिन अब कहानी काफी डिफरेंट दिख रही है। अब स्मैकडाउन में जाने वाली है, इसका मतलब है भाई कि स्मैकडाउन में वाइट 6 के साथ में होंगी। अभी मंडे नाइट रॉ में नहीं थी, तो ऑब्वियसली बात है भाई स्मैकडाउन में होंगी। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि आपको वाइट 6 के साथ में देखने को मिल सकती है बिकॉज ये स्मैकडाउन में जा रही है। क्या आपके हिसाब से भाई ये एक डब्ल्यू डिसीजन है या फिर एल लिख के बताना। मेरे हिसाब से तो एल है भाई। काफी टाइम से इस चीज के अंदर एलेक्सा फंसी हुई है, 2020-21 से लगी हुई है एलेक्सा इसी चीज में भाई। काफी टाइम हो गया उनको उस गॉडेस वाले कैरेक्टर के साथ देखे हुए, तो वो कैरेक्टर वापस आना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या एलेक्सा ब्लिस उस कैरेक्टर को करना भी चाहती है या फिर नहीं, या तो हो सकता है कि एलेक्सा खुद नहीं करना चाहती हूँ भाई, इसीलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उस कैरेक्टर के साथ इनको वापस नहीं ला रही है। हु नोस भाई। फिलहाल मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर वापस आना चाहिए, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट है एलेक्सा ब्लिस के उन फैंस के लिए जो कि एलेक्सा को गॉडेस वाले कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। ये स्मैकडाउन में जा रही है, मोस्ट लाइकली वाइट 6 के साथ में ही जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 41 को लेके। तो भाई रेसलमेनिया 40 की तरह रेसलमेनिया 41 का भी रोड काफी कॉटिक हो रहा है। दोनों सेम ही है। रेसलमेनिया 41 को 40 बोल लो, चाहे 40 को 41 बोल लो, दोनों का रोड टू मेनिया काफी कॉटिक है। अब ऐसे में काफी सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है। अपडेट्स का कहना है कि जॉन सीना वर्सेस कोडी हो सकता है, सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत सकते हैं, एंड इधर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ पिचेस हैं लाइक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डायमंड पेस्ट। उसके बाद ये भी है कि सारे फ्लेयर एंड टिफनी का मैच आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या एक मेजर ट्विस्ट आ सकता है भाई रोड टू रेसलमेनिया में, स्पेशली रोमन के मैच से रिलेटेड? मे बी यस, क्योंकि अपडेट है भाई ज़ेरो न्यूज़ की। अब कितना ट्रस्ट करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैंने आपको वो भी बताई थी अपडेट ज़ेरो न्यूज़ की, जहां पे ऐसा कह रहे थे कि शायद सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस वर्सेस रोमन रेसलमेनिया में हो सकता है। एंड अभी देख लो भाई हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन में हम लोग इनकी अपडेट कवर कर सकते हैं। इन्होंने या तो बोले तुक्का लगाया, यानी तो इन्होंने एक अपडेट दी है, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉलिंग फॉर इट, दे आर डूइंग दिस ब्रिलियंटली। तो कहना है इनका कि बहुत से लोग मूर्ख बन रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्रिक में फंस रहे हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको बहुत ही ब्रिलियंटली कर रहे हैं, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ब्रिलियंट बोला इन्होंने दया करके डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो अब ऐसे में भाई किस चीज़ में लोग फंस रहे हैं? क्या यहाँ पे ये स्वर्व आने वाला है कोई? क्या फैंस इसमें फंस रहे हैं कि ये रोमन रॉलिंस एंड पंक होने वाला है, या फिर फैंस इस चीज़ में फंस रहे हैं कि सीना वर्सेस कोडी होगा? आई डोंट एक्जैक्टली नो, लेकिन मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया 41 से ही रिलेटेड चीज़ है। अब या तो इनको खुद भी नहीं पता भाई ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आगे जाके कुछ हो जाएगा ऐसा जो कि इनके अपडेट से सेंस बना है, तो मैं भी बोलेंगे कि हाँ मैं तो यही बोल रहा था। लेकिन इनकी अपडेट सही हुई है पिछले कुछ टाइम में फिर से, तो मुझे लगा बताते हैं। क्या लगता है आपको भाई यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, किस ट्विस्ट की बात हो रही है, किस चीज़ के लिए फैंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के जाल में फंस रहे हैं, एंड किस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत अच्छे से कर रही है? कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। फिलहाल भाई इन्होंने ट्वीट किया था, आई थॉट आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। शायद रोमन भाई बहुत लंबे टाइम तक बाहर नहीं होने वाले हैं। लाइक रोमन के लिए बोल दिया गया कि रोमन रेंस आउट ऑफ एक्शन होंगे फोर्सेबल फ्यूचर के लिए, लेकिन एग्जैक्ट बताया नहीं गया। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस किसी भी एपिसोड में एडवर्टाइज नहीं, यानी कि वो कहीं भी आ सकता है अचानक से। अब ऐसे में पीडब्ल्यू इंसाइडर का क्या कहना है भाई इसके ऊपर वो बताता हूँ मैं आपको। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि रोमन रेंस के लिए अनाउंसमेंट ये फोर्सेबल फ्यूचर वाली इसलिए हुई है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को लंबे टाइम के लिए बाहर नहीं रखने वाली है। आपको लगा होगा कि लंबे टाइम तक रखेगी, ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि रोमन रेंस आपको जल्द ही वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शायद वो लंबे टाइम तक नहीं होंगे, ना ही कोई रियल इंजरी है, कुछ नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बस स्टोरी को सेल कर रहे हैं। रोमन रेंस परफेक्टली फिट एंड फाइन है। वो जो स्टॉम्प्स लगाए हैं रॉलिंस ने उसको सेल किया जा रहा है, एंड रोमन रेंस आपको कुछ हफ्तों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मुझे क्या लगता है मैं आपको इस अपडेट के बाद बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के पहले वाले स्मैकडाउन में हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देखो वक्त बताएगा। ये भी देखना है कि एलिमिनेशन चेंबर में होता कौन कौन है। अगर
सीएम पंक होंगे तो सीएम पंक रोमन रॉलिंस के लिए कैसे बिल्ड आगे बढ़ेगी वो देखना होगा। एंड क्या सेथ रॉलिंस भी होंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच में, ये भी एक क्वेश्चन है भाई। फिलहाल ये कुछ अपडेट है रोमन को लेके कि वो आउट ऑफ एक्शन है, रियल इंजरी से नहीं है, एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए, जल्दी ही आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी रोड टू रेसलमेनिया भी खत्म ही हो जाएगा जल्दी ही, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी ही देखने को मिलेंगे रोमन रेसलमेनिया से पहले। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली वो एलिमिनेशन चेंबर के पहले वाले एपिसोड में होंगे, चाहे वो मंडे नाइट हो चाहे वो स्मैकडाउन हो। ऑब्वियसली रॉ ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई मैं छोड़ता हूँ आपके ऊपर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट करके बताना। फिलहाल ये कुछ है रोमन रेंस ओटीसी को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जेड कारगिल को लेकर। तो भाई जेड कारगिल के रिटर्न को लेकर अपडेट है, इनकी भी वापसी नहीं होती भाई, इन पे बैकस्टेज अटैक हुआ था, अभी तक वापस नहीं आई है। अब ऐसे में पीडब्ल्यू इनसाइडर का क्या कहना है भाई मैं आपको बता देता हूँ। जेड कारगिल इज वर्किंग एट द परफॉर्मेंस सेंटर रिकवरिंग फ्रॉम अ लेजिटिमेट इंजरी आफ्टर बीइंग रिटर्न ऑफ टीवी इन नवंबर 2024। द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी इज स्टिल अननोन, हाउएवर डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स बिलीव दैट शी इज सेट टू रिटर्न इन द बिल्ड अप टू रेसलमेनिया 41। तो कहना है पीडब्ल्यू इनसाइडर का कि भाई ये नवंबर 2024 में इंजरी से बाहर हुई थी भाई डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से। बताया नहीं गया भाई कि आखिर ये इंजरी कैसी है, क्या है भाई, कितनी सेवर है कितनी नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स है ना भाई, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जेड कारगिल वापस देखने को मिलेंगी अराउंड कुछ ऐसे हो सकता है रेसलमेनिया 41 तक। अब मुझे ऐसा लगता है भाई कि जेड कारगिल वापस आएंगी तो शायद इनकी नेओमी के साथ में ही फ्यूड होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि नेओमी नहीं अटैक किया, कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन नेओमी शायद कर रही होंगी तो ज़्यादा सेंस बनाती है चीज़ें, बिकॉज नेओमी इनके स्पॉट पे हैं, तो वही हो सकता है। बाकी फिलहाल जेड कारगिल को लेकर ये कुछ अपडेट है कि रेसलमेनिया 41 के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू जेड कारगिल को एक्सपेक्ट कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है भाई कि जेड कारगिल का कमबैक होना चाहिए तो किसके अगेंस्ट होना चाहिए, लिख के बताना। आई डोंट थिंक बियांका वाला सेंस बनेगा, बियांका के कैरेक्टर में ऐसे कुछ चेंजेस या फिर लेयर्स हमें देखने को मिले नहीं है। ऐसा भी नहीं भाई कि रेसलमेनिया बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो भी करना है इनको फटाफट से करना है। मुझे लगता है कि शायद बियांका एंड जेड कारगिल के मैच के बिल्डअप के लिए इनको ठीक ठाक टाइम चाहिए होगा, बिकॉज काफी कुछ दिखा सकते हैं। आप क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक अभी आए थे गुड गाय बैड गाय पॉडकास्ट पे, एंड यहाँ पे सीएम पंक कमेंट करते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रियल होते हैं, वो जो प्रेस इवेंट होते हैं पोस्ट शो कॉन्फ्रेंस आप उसको बोल लो, क्या वो एक्चुअली में रियल होते हैं। तो कहते हैं सीएम पंक कि वो 110% रियल होते हैं। आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, आपको कोई बोलता नहीं आपके ईयर्स में कि आपको इसका जवाब ऐसे देना है, वो बिल्कुल फटाफट से सब कुछ वहाँ पे होता है। आपके सामने रिपोर्टर्स हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर करना होता है, तो वो कंप्लीट सूट होता है, यानी कि जो भी है फटाफट से। अब ऐसे में हो सकता है भाई कि इस सिचुएशन में कोई ड्रंक भी आ जाए, हो सकता है जेउस ने जो हरकत करी थी एक टाइम पे टैग टीम चैंपियन बनने के बाद कोडी रोड्स के साथ में, ऐसी हरकतें भी आपको देखने को मिले, तो वो सब इंडिकेट करता है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा अनस्क्रिप्टेड होती है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू को एक्चुअली में किसी स्क्रिप्ट को प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, एंड जेउसो की हरकतें या फिर बाकी सारी चीज़ें अगर आपको ऐसे कुछ देखने को मिले तो समझ जाना भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू का इसमें कोई हाथ नहीं है, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड है। ये सीएम पंक कंफर्म कर देते हैं। तो फिलहाल भाई सीएम पंक ने ये एक अंदर का राज रिवील किया जो कि हमें पता ही है भाई कि रियल है, बट अगेन काफी लोग डाउट करते हैं कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है तो सब कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। ये क्वेश्चन आंसर वाले जो सेशन है भाई वो बिल्कुल रियल होते हैं, रॉ होते हैं, ऐसा कुछ कहना है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।